क्या जनता से जुड़े हर मुद्दे को किनारे रख केवल सेक्युलरिज्म की सियासत के साथ सारे दल इस वक्त मैदान में हैं और इस सियासत के जरिए चुनाव क्या जीते जा सकते हैं? क्या जनता के अहम मुद्दों को दरकिनार कर धर्म से जुड़े मुद्दों का रुख करने के बावजूद किसी समुदाय विशेष का वाकई भला हो गया है? राहुल गांधी ने खूब कोशिश की कांग्रेस को एक नयापन और ताजगी देने की। शायद इन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में खुद को हथियारबंद और पूरी तरह से तैयार दिखाया गया। एकमात्र टीवी इंटरव्यू में भले ही उनकी बातों का मजाक उड़ा हो, आलोचनाएं हुई हो, लेकिन बातें उन्होंने सिस्टम बदलने और युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की ही की। I believe in democracy. I believe in opening up the system. I believe in the RTI. I believe in giving power to our people. Let me go back again to the issue at hand. The issue at hand is bringing in youngsters into the political system. RTI, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा जैसी योजनाओं का खूब जिक्र हुआ। कांग्रेस को दागी बर्दाश्त नहीं है दिखाने के लिए ऑर्डिनेंस को बकवास और उसे रद्दी में फेंकने लायक बताकर पीएम तक की किरकिरी करा दी। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी मैं नहीं हम कहा और पोस्टर्स में कट्टर सोच नहीं युवा जोश की बातें की। हर हाथ तरफ की। लेकिन जब चुनावी चौपड़ पर पासे फेंकने की बारी आई तो वो भी मजहब कार्ड खेलने का लोभ नहीं छोड़ पाए। और इधर उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष भी मौलाना बुखारी से बातें करती नजर आने लगी और ये बताने पर कोई इनाम नहीं है कि इस मुलाकात में विकास, महिलाओं और युवाओं की बात हुई होगी या नहीं। और उधर समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा करना कोई नई बात नहीं, लेकिन एक समुदाय विशेष का हिमायती दिखाने के लिए उसने मुजफ्फरनगर मामले को संभालने के अपने तरीके से उस समुदाय को फिर एक संदेश देने की कोशिश की और इसी संदेश को और मजबूत बनाने के लिए नेताजी ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ना तय किया। सपा के इस पैंतरे की काट में बीएसपी ने भी वही किया। उल्टे समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की हिमायत के मामले में कटघरे में खड़ा कर खुद को असली रहनुमा साबित करने की कोशिश की। लेकिन सपा पर हमला करने से काम पूरा कैसे होता, लिहाजा बीएसपी ने कांग्रेस को भी लपेट लिया। इशारे साफ हैं, महंगाई, पॉलिसी पैरालिसिस और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घिरी कांग्रेस को शायद इन बातों का जिक्र इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसे इन पर सफाई देनी होती है और इसीलिए जन कल्याण की कुछ योजनाओं का जिक्र भी हो जाता है, वरना कांग्रेस को वोटों की असली फसल मजहब की मिट्टी में ही लहलहाती नजर आती है। और सपा, बसपा जैसी पार्टियों को भी यही लगता है कि वोटरों को पोलराइज कर अपनी तरफ खींचने के लिए अगर कोई कारगर तरीका है तो वो है कम्युनल कार्ड। समय के लिए दिनेश गौतम। बद्री साहब, जिन स्तरों का स्टेटा का आप हवाला देते हुए कहते हैं कि कई जगहों पर कई बातें काम करती हैं, लेकिन एक बात तो सबको समझ में आनी चाहिए कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए जिक्र होता है या असल में किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिक्र होती हो। अगर ऐसा होता तो दशा ही बदल जाती देश में लोगों की। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश जी, फिक्र तो कम होता है और राजनीतिक हित ज्यादा जुड़ा होता है। लेकिन हम लोग प्रायः कहते हैं कि एक प्रकार की कम्युनलिज्म दूसरे प्रकार के कम्युनलिज्म को जन्म देती है या एक प्रकार के कम्युनल कार्ड दूसरे कम्युनल कार्ड को स्ट्रांग बनाता है। तो जैसे ही हिंदुत्व का कम्युनल कार्ड मजबूती से खेला जाने लगा विकास के नारे के पीछे, तो उधर सेकुलरिज्म का कार्ड भी तैयार बैठा हुआ था, रखा हुआ था। लेकिन सेकुलरिज्म के कार्ड की दिक्कत यह है कि जो लेफ्ट प्रोग्रेसिव मिडिल क्लास जो एक बड़ी शक्ति सेकुलरिज्म की थी, बड़ी संख्या थी, वो धीरे धीरे कम होती गई है और उसके पक्ष में बोलने वाले अब जो बचे हैं वो मुस्लिम बचे हैं। तो अब वो सेकुलर वोट का मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट होता जा रहा है, जो बहुत खतरनाक भी है और चिंताजनक भी है। ये पूरे भारतीय समाज के एक बड़े तबके का वोट था और शायद उस रूप में नहीं रह गया है। ये बहुत चिंताजनक है और लेकिन इसका जो राजनीतिक फायदा है वो चाहती है कि ये इसको बड़ा भी करे और साथ साथ छोटे आइडेंटिटीज को भी इसी के साथ साथ संबोधित ये क्या हुआ है मुस्लिम कार्डों के साथ ये मायने क्यों जुड़ गए हैं? अगर सेकुलरिज्म है तो फिर उसके साथ एक खास तरह की मीनिंग जुड़ गई है, अगर वो माइनॉरिटी है तो एक समुदाय विशेष है, ये क्यों हो गया?
देखिए, ये जो कह रहे हैं कि अब सेक्युलरिज्म की बात करने वाले सिर्फ मुसलमान रह गए हैं, तो ऐसा नहीं है। जितने बड़े लोग हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी, वे सारे नॉन मुस्लिम्स हैं। तो ये मानना कि सेक्युलरिज्म की अपील इंडियन सोसाइटी में कम हो गई, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बल्कि ये लगता है कि हिंदुस्तान की जो ब्यूटी है और हिंदुस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो सेक्युलरिज्म में ही है, और सबसे बड़ा जो तबका है हिंदुस्तान में वो सेक्युलरिस्ट है। और इस बात की हम लोगों को हमेशा खुशी रहती है कि सेक्युलरिस्ट हैं, और मुसलमानों की बात करने वाले भी वही लोग हैं। कोई मुसलमान अगर बात करता है सेक्युलरिज्म की, तो वो सेक्युलरिज्म नहीं कहलाता है, वो कम्युनलिज्म कहलाता है। लेकिन सेक्युलरिज्म और जिसे कहना चाहिए सीडो सेक्युलरिज्म में भी डिफरेंस करना पड़ेगा। सूडो सेक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्म ये बहुत लंबी डिबेट है। क्या सेक्युलरिज्म रेलेवेंट है, ये भी एक लंबी डिबेट है। लेकिन ये कहना कि सेक्युलरिज्म कम हो रहा है और अब सेक्युलरिज्म सिर्फ मुसलमानों लेकिन हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, जैसा कि हमने रिपोर्ट में दिखाया था, पूर्णिमा जी, जहां तक याद आता है पीछे लौटें तो लगातार हम ये देखते हैं कि कांग्रेस ने तो हमेशा माइनॉरिटीज को, और यहां माइनॉरिटीज में कोट एंड कोट मुस्लिम्स की बात हो रही है, अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। और अक्सर किसी चुनाव से पहले उनके लिए कोई स्कीम अचानक लॉन्च कर देना, चाहे वो रिजर्वेशन हो या ऐसी ही कोई, क्या पुरानी बात नहीं है? और क्या हमेशा ऐसा नहीं होता है? कांग्रेस हमेशा ऐसा नहीं करती? बिल्कुल अलका जी, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। दोनों बड़ी पार्टियां रिलीजन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं, और ठीक इलेक्शन से पहले अपने अपने इन हथियारों का वो खुलकर इस्तेमाल करने लगती हैं। लेकिन अभी जो बद्री जी ने बात कही, मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगी कि सिर्फ मुस्लिम ही सेक्युलरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। इस देश में बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की है, जिसके लिए सेक्युलरिज्म एक वे ऑफ लाइफ है। और ये बहुत एक सीरियस चिंता का विषय है कि अगर कोई उस चीज को निगेट करने की कोशिश कर रहा है। असल में हम ये सवाल इसलिए पूर्णिमा जी उठा रहे हैं और ये लेकर कुरैशी साहब का रुख करेंगे कि देखिए ये ग्राफिक्स ये दिखा रहे हैं कि इतने दिनों तक इस समुदाय विशेष की बात होने के बावजूद कुरैशी साहब आप उनके जीवन स्तर में सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे हर एक स्तर पर देख लीजिए, वो पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। कई जगहों पर तो ये दिखाई देता है कि वो दलितों आदिवासियों से भी पीछे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि असल में दलित आदिवासियों को पीछे रहना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है कि उनसे भी पीछे कई जगहों पर है। अगर उनके लिए ही ये सियासत इतने सालों तक होती रही तो सच्चाई ये क्यों है? देखिए, एक तो पहले मैं पूर्णिमा जी की बात पे कमेंट करना चाहूंगा। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हिंदुस्तान में लाखों क्या करोड़ों हिंदू हैं जो सेक्युलर हैं। बल्कि अगर हिंदुस्तान सेक्युलर देश है, वो इसलिए नहीं कि मुस्लिम या क्रिश्चियन या सिख सेक्युलर है, उनकी तो नीड है सेक्युलरिज्म, क्योंकि हिंदू सेक्युलर है इसलिए देश सेक्युलर है। और लेकिन उसको पॉलिटिशियन उस सेक्युलरिज्म को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, इमीडिएट गेन के लिए इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जो देश के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक है।